अब बात करते हैं हमारे साथ जो मौजूद जनता के लोग हैं, किस तरह से मान रहे हैं आम आदमी जो यूपी में आ रही है, तो क्या कोई जनता के मनों में, दिलों में जगह बना पा रही है? आम आदमी या आम जनता का तो मन भाजपा का उसका है। पिछली 325 थी पिछली बार, अब के उससे ज़्यादा हैं। और जो मेरे भाई बता रहे थे कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो हाँ मानता हूँ। आज की डेट में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बेरोजगार हुआ है, उसे लूट खसोट का मौका नहीं मिल रहा। कांग्रेस का भी बेरोजगार बैठे हैं और आम आदमी के तो बेरोजगार यहाँ हैं ही हैं। आप अजय जी, आप बताइए कि ये समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा है, आप पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और शहरी नागरिक भी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह का बदलाव होना चाहिए? जनता बदलाव का पूरा मन बना चुकी है। आप समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, एमएलए हैं, पीछे के दरवाजे से बराबर टकटकी लगाकर अब भी हमारी तरफ देख रहे हैं। तो उनका आभास हो गया है कि उनकी गवर्नमेंट जा रही है, महंगाई के विरोध में उनकी गवर्नमेंट जा रही है और हमारी तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। महंगाई के विरोध में जनता है, और कहीं ना कहीं जो बात कर रहे थे कि गुंडा राज समाजवादी पार्टी में होता है, उसको मना कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, क्योंकि ये शहर के नागरिक भी हैं, उसके अलावा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति इनकी सब वो कहते हैं कि एक इनका संवेदना भी है पार्टी के प्रति, तो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष से बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये गुंडा राज का आरोप लगा है। गुंडा राज आज आपको देखने को मिला होगा कि हाथरस में एक लड़की को, एक दलित लड़की को रात के 12 बजे पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर उसका दाह संस्कार करवाया जाता है मट्टी का तेल डाल के, वो गुंडा राज है। एक निर्दोष व्यक्ति को इनकाउंटर में मार दिया जाता है, वो गुंडा राज है। आज इनके इशारे पे ये तो कर ही रहे हैं, इनके साथ पुलिस भी गुंडा राज कर रही है। अब इनको जनता बख्शने वाली नहीं है, इनके झूठे जुमले सारे जनता अगर ने छोड़ दिया। आपकी गवर्नमेंट आती है, तो क्या इन जो पुराने सारे मामले, चाहे हाथरस कांड हो या एनकाउंटर कांड हो, उसकी जांच कराई जाएगी क्या? पूरा सारे मामलों को जनता देख रही है, जनता चाहेगी तो जांच होगी। जनता इनको पहले खदेड़ने का काम करेगी, बाद में जांच करवाने का काम हम करेंगे। अब चलते हैं भाजपा के जो प्रत्याशी समाजवादी के टाइम में जिस पे पूरी जनता का दारों में उसके कार्यकर्ताओं ने मॉब लिंचिंग में होते रही। भाजपा के चुनाव प्रचारक हैं आनंद जी। आनंद जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जो ये कह रहे हैं कि लूट डकैती हत्या सामाजिक सुरक्षा, तो ये तो अपर्णा यादव ने साबित कर दिया कि वो अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है, वो यहाँ भाजपा में सुरक्षित महसूस कर रही है। वहाँ क्या है? कुछ नहीं है। जहाँ भाजपा एक परिवार है, वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ परिवारों की पार्टी है, फर्क साफ है। मान्यवर का आरोप लगाया पर आपकी पार्टी पर, तो अरे हम जवाब देंगे भैया। परिवारवाद भी ले लो, कोई बात ही नहीं है। आप बताओ, इनकी पार्टी में अगर वो है तो परिवारवाद कहाँ बचा? हमारी पार्टी में परिवारवाद की तो नाम की चीज ही नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पार्टी चला रहे हैं। हर व्यक्ति को, हर जाति को, हर समाज के लोग को टिकट दिया गया, सबको लड़ाया जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी पर काम के विकास के मुद्दे की बात नहीं है, केवल इन पे जुमलेबाजी की बात बची है। परिवार में जो विघटन हो रहा है, कोई विघटन नहीं है, कहाँ जा रही है? कोई विघटन नहीं है। अरे परिवार के अंदर जब मुख्यमंत्री की फैमिली नहीं है और प्रधानमंत्री की फैमिली नहीं है, अब तो इनके पास परिवार नहीं है। लोग मुझे दिखाई दे रहा है किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मैं जनता को भी जानना चाहता हूँ। अरे जनता में बाबूजी बताएं, आप किस तरह मौजूदा सरकार है उसके कामों को? अभी ये कह रहे हैं हमारे प्रदेश में सुरक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कितने कांड ऐसे हैं, व्यापारी गोरखपुर में व्यापारी गुप्ता मारा गया, अभी पीछे मथुरा में व्यापारी मारा गया, आगरे में व्यापारी मारा गया, परसों अभी यमुनापुरम जो अयोध्या में जो मारे गए थे वो कौन थे? मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, वो जनता ना है यहाँ के। वीआईपी कॉलोनी यमुना, वो भी तो जनता के आदमी थे। सरेआम 7 बजे अपराध तो आपकी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और कहीं ना कहीं आपस में विरोधाभास है। अब बात करते हैं चेयरमैन रहे हैं, तो
आपने देखा है किस तरह का यहाँ काम हुआ है? मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आपके सामने बैठा हुआ है। आपने प्रत्याशी को बुलाकर चुनाव में, क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं बता सकता उनका प्रत्याशी आगे कैमरा फेस कर सकता है? अगर आज समाजवादी पार्टी हमसे बात कर रही है कि भ्रष्टाचार, प्रत्याशी का कहना है कि आपकी सरकार में उनके ऊपर हमला हो गया, वो इस वजह से नहीं आ रहे। हमारी सरकार में उनके ऊपर हमला हुआ। हमला किसने किया? ये वही परिवार है जिसने बसपा और सपा की सरकार में वर्दी के सितारे छीने हैं। उन्होंने पुलिस वालों को भी मारा, दरोगाओं को भी मारा, और उसी भूरा बाजार मंडी के चौराहे पे किस कदर व्यापारी पिटा था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो लड़की को उठा के लेके जा रहे थे सैनिक के गुंडे। गुंडाराज था और गुंडाराज फिर आज भी कायम है क्या जब इन पर हमला हो जाता है? आज इनके परिवार की लड़ाई है, जो नाजायज तरीके से धन इकट्ठा करा गया है उसके बंटवारे की लड़ाई है। भैया समझो, आप जो इन्होंने अकूत धन सपा और बसपा में इकट्ठा किया है उसको बंदरबाट को लेके काले धन को कैसे बांटे? योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए, तो हमने यही कह रहे हैं, अरे भतीजा चाचा को मार रहा है। पुराना इतिहास दोहराया जा रहा है, गद्दी के लिए, सत्ता के लिए, पैसे के लिए, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा चाचा को मार रहा है। मुख्यमंत्री पे 39 मुकदमे, 39 मुकदमे मुख्यमंत्री पे, अपराधी मुख्यमंत्री। आप पिछले 5 साल से भी देख रहे हैं, नगर के अंदर इंजीनियरिंग का चेयरमैन है, 2000 के किराए के मकान पर रहते थे, आज 5 करोड़ की कोठी है। और आपके आंखों के सामने अभी लेटेस्ट सड़क बनी थी 85 लाख रुपए की, रात को बनी है, सुबह तक टूट गई। तमाम सड़कों के झूठे कागजों में चढ़ाकर पैसों को जब्त किया गया है। राशन कार्ड के नाम पे जो ये फ्री राशन बांट रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने हैं, अभी तक सूचियों में डले हुए हैं। फ्री राशन मात्र 10 से 20% लोगों को मिल रहा है। ये मुद्दे जो हैं गरीबी जनता से जुड़े हुए हैं, इन पे गौर दिया जाए और इनका सर्वे भी होना चाहिए। अब चुनाव आ गए, जनता भी देख रही है, जनता को निर्णय लेने का समय भी आ गया है, तो कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है? कांग्रेस पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है और लोगों में अपनी पिछली बार जमानत जब्त हुई है और सबके उससे ज्यादा मतों से जमानत जब्त होगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है अपनी योजनाओं को और जो भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है उसको खत्म करने, बेरोजगारी उनके लिए है। बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को गुंडा मन से मुख्यमंत्री जी ने बताया कि एक आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिए गए हैं, तो जानते हैं ये अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के, तो उस जो आरोप है उस पर इनका क्या कहना है? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। सबसे ज्यादा गुंडा अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने गलेवान में झाग लें। उनका पारिवारिक मामला रहा है, तो वो पारिवारिक मामला किसी के साथ भी हो सकता है, वो अपना जो उसे सुलट रहे हैं, कोई मामला नहीं है। इसके अलावा जनता के बीच में हम इनसे विकास की बात करना चाहते हैं। इनके चेयरमैन पे रंगदारी का मुकदमा दायर हुआ है, पहले उसका जवाब दें। चेयरमैन ने कितनी लूट करी है उसका जवाब दे शहर का, कि उस पर क्यों मुकदमा दायर हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके चेयरमैन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो ये भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। सरकार जाने दो, भ्रष्टाचार की पोल खुल के आएगी। मुख्यमंत्री ने कितना भ्रष्टाचार करा है, इनके विधायकों ने कितना भ्रष्टाचार करा है, ये शहर गवाही दे रहा है, शहर की रोड गवाही दे रही है। एक रोड बताते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हमने ये ईंट लगवाने का काम करा है, 5 साल चले गए, विधायक बता दे एक काम के ये काम हमने किया है। इन्होंने काम के नाम पे जीरो। और इन्होंने क्या है कि जुमलेबाजी, केवल राम मंदिर और राम श्री राम के नारे लगाने का काम करते हैं, जैसे कि राम मंदिर के ठेकेदार ही ये हो। राम मंदिर में जो घोटाला हुआ है उसकी बात करें कि घोटाला राम के नाम पे किसने किया है। अगर ये राम मंदिर के ठेकेदार है तो बाकी पिछड़ा, बाकी जो लोग हैं वो क्या भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान को मानने वाले लोग हैं। साथ एक और बात तो बता दूं कि जहाँ तक गुंडा माफिया की बात करते हैं, एक बार विधानसभा चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम करने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये आरोप लगाना शुरू कर दिया। गुंडा बवाली है। 5 साल अभी 1 साल पहले जिस वक्त ब्लॉक प्रमुख बना रहे थे
92 में से 92 वोट दिलवा रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को माफिया दिखाई नहीं दे रहा था। आज वो माफिया दिखाई दे रहा है। इन दोनों की बिली बकत है और हिंदू मुस्लिम इस चुनाव को जीतने का काम करते हैं। भैया देखियो इनके राज में ये पुलिस वाले कैसे पिट रहे हैं। इनके राज बीजेपी के राज में पुलिस वाले कैसे पिट रहे हैं। देखो कैसे पिट रहे हैं। ये बीजेपी के राज में पिट रहे हैं पुलिस। सर हमें भी सर एक बार देखिए सर एक बार आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। शिक्षा की बात करो, जो देश को राष्ट्र को धन देता है, आरोप प्रत्यारोप वो गुंडा वो भ्रष्टाचार किसी के मैनिफेस्टो में उद्यमी और व्यापारी या कहीं शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली इनका कुछ विचार है या नहीं है, या एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। व्यापारी उद्यमी को इस समय उद्यम चाहिए, व्यापार चाहिए, और हम जैसे व्यापारी 8-10 लोगों को तो ऐसे ही व्यापार देते हैं। जब हमारी दुकानों में देखोगे 10 परिवार पल्ले होंगे। हम तो किसी से ना आरक्षण मांगते ना कुछ करते। इसलिए आप हमारे लिए क्या करोगे जरा वो तो बता दो। सब भाजपा भी बता दे, सपा भी बता दे, कांग्रेस भी बता दे, ये तो बताओ तो सही। आम आदमी पार्टी भी बता दे। पहले भाजपा तो पहले जीएसटी के छापे नहीं पड़ते हैं व्यापारियों को राहत देने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा गला पकड़ थोड़ी तेज हो गई। जी राहत दिलाने के लिए क्या करेंगे? जो है ना जनता को जी बुआ और बउआ नहीं चाहिए, जी बाबा चाहिए। बाबा नहीं, बात व्यापारी की बाबा जी चाहिए। जी बाबा, ये जितने गुंडे माफिया थे वो सही जगह पहुंच गए। भाई रोज छप रहे हैं, सबके बिल्डर चल रहे हैं, इसलिए चल रहे हैं। मेरे यहाँ क्यों कोई बिल्डर चला रहा, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि इन माफियाओं ने इतना माल इकट्ठा कर लिया भ्रष्टाचार कर करके कि अगर बाबा ना आता तो ये बढ़ाते ही रहते। 7 पीढ़ी में ध्वस्त कर दी। बात रही व्यापारियों की, तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ, अगर भगवान ने सुन ली और मैं यहाँ विधायक बन के आया तो व्यापारी की सुरक्षा के लिए और व्यापारी के हित के लिए जो सभी पार्टी के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ जो टक्कर है भाजपा में सीधे टक्कर है। हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, तो फिर सम्मान बढ़े। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे किसानों के पक्ष में फैसले लेने के लिए, गांव की खुशहाली के लिए अगर देश में सबसे आगे कोई आया तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। उसके बाद उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम अजीत सिंह जी ने, नेताजी ने और न जाने कितने नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किए हैं। ये चुनाव जहां किसान गरीब मजदूर का है, वहीं मैंने पिछले मुजफ्फरनगर में कहा कि जयंत चौधरी जी और यहां पर जितने लोग किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें चौधरी चरण सिंह की विरासत को भी बचाने का और उस विरासत को आगे बढ़ाने का भी ये चुनाव है। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता का समर्थन से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी गली गली घूम रही है। हम लोग जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उन नियमों का पालन कर करके हम आपके माध्यम से अपील करने आए हैं। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। नोएडा अगर बड़ा शहर है तो गाजियाबाद भी बड़ा शहर है। अगर यहाँ के लोगों का पेट कोई भर रहा है तो वो हमारा अन्नदाता है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी,
जो विकास का रास्ता होना चाहिए तो वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। यहां निगेटिव पॉलिटिक्स कोई कर रहा है, नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं, एक बार फिर वही भाईचारा की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बढ़ा करके खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। गाजियाबाद शहर बड़ा है, हमारे तमाम लोग बैठे हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं। मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो चल रहे उद्योग और कारखाने हैं उनको जो मदद कर सकते हैं सरकारी कानून में वो मदद की जाएगी। साथ ही साथ जो एमएसएमई सेक्टर है जो सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है इस कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर, इन दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने कोई मदद नहीं की है। अगर हमें अलग से पैकेज ला करके एमएसएमई सेक्टर को अगर सुधारना पड़ेगा तो उसको भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी और आरएलडी की सरकार में होगा। मुझे याद है कि यहां पर एक बहुत पुरानी साइकिल का कारखाना था, बंद होने की कगार पर जब आंदोलन कर रहे थे तो समाजवादी लोग पहुंचे थे। मैं तो कहूंगा कि हालांकि वो प्राइवेट सेक्टर का है कारखाना, बहुत पुराना कारखाना है, समाजवादी सरकार बनने पर साइकिल के कारखाने को पुनः जिंदा करने का काम कोई करेगा तो समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा विशेष लगाव है साइकिल से। जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल हो तो वो साइकिल के कारखाने को शुरू करने के लिए अगर कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो देने का काम करेंगे, क्योंकि साइकिल के कारखाने से न जाने कितने और छोटे छोटे कारखाने जुड़े हैं और उन कारखानों में न जाने कितने लोग हैं जिन्हें मजदूरी मिल रही है, काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। हमारा स्वार्थ, हमारा लालच ये है कि हम लोगों को रोजगार और नौकरी दे दें। अगर रोजगार और नौकरी के लिए हमें कोई बड़ा पैकेज भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार पीछे नहीं हटेगी, ऐसे कारखाने उद्योग को सहयोग करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं पोटली लेके चलता हूं एक लाल वाली, मैंने पहले दिखा दी थी, लेकिन मैंने ये कहा था कि हम और जयंत चौधरी जी जब दोनों आएंगे तो हमारे दोनों के हाथ में पोटली होगी। ये अन्न संकल्प के लिए हम पोटली लेके चलते हैं। यही अन्न है जो हमें और आपको जिंदा रखता है। किसान जो हमें पेट भरता है और कपड़े दे पहनाता है, उसके हक में हम दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटा न लें और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। अगर हमारे पत्रकार साथी आप लोग भी कोई अन्य संकल्प लेना चाहें तो पीछे नहीं हटना। आप लोग भी हमारे साथ किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए। और मैं कहता हूं इस गाजीपुर बॉर्डर से और उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए ये दोनों गठबंधन के लोग ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये हमारे बहुत सारे खोड़ा कॉलोनी के लोगों को लेकर के ये खोड़ा को कौन नहीं जानता। जब समाजवादी सरकार थी तो खोड़ा कॉलोनी के लिए हम लोगों ने स्कूल भी दिया था और जो विकास कार्य कर सकते थे वो विकास कार्य भी और नगर पालिका भी बनाने का काम किया था। अगर खोड़ा कॉलोनी को लिए विशेष कार्य भी करने पड़े, जिसमें अस्पताल बनाना हो, डिग्री कॉलेज देना हो और अगर घर घर पानी पहुंचाने का काम करना पड़े, बताओ खोड़ा जैसी जगह जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, आसपास के लोग तो रहते ही हैं, लेकिन यूपी बिहार के भी लोग बड़ी संख्या में आकर के रह रहे हैं। अगर उन्हें हम अच्छा पानी नहीं दे सकते हो, इलाज नहीं दे सकते तो हम लोग कैसे करेंगे। वहीं सभी बात मेट्रो को रुके कार्य चालू करना, और मेट्रो के कार्य तो मेट्रो तो समाजवादियों से ज्यादा किसी ने बनाई नहीं है। आप में से पुराने पत्रकार लोग भी जानते होंगे जिनके पास मेट्रो का इतिहास होगा। सबसे पहले एक बार नेताजी यहाँ आए थे और नेताजी जब आए थे तब मैं भी उनके साथ आया था। तब हमारा आपका परिचय ऐसा नहीं था जैसा आज है। उस समय परिचय यही रहा होगा कि हम कहीं खड़े रहे होंगे, वहीं तस्वीर आ गई होगी तो आ गई होगी। तो उस समय भी मेट्रो का काम अगर किसी ने शुरू किया था तो नेताजी ने शुरू किया था। नेताजी उस समय मुख्यमंत्री थे।
तो मेट्रो का काम हो और शहर की जो सुविधाएं हैं कि ट्रैफिक ठीक तरीके से चले। पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित लोग रहते हैं और कूड़े से लेकर के तमाम गंदगी को लेकर के, और कम से कम साफ सुथरे इलाके ऐसे हों जहां पर लोग निकल करके घूम सकें, और कम से कम गाजियाबाद दिल्ली को टक्कर दे अपनी सफाई में और दिल्ली को दिखाए कि हाँ गाजियाबाद में भी ऐसे बड़े बड़े काम हो सकते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर शहर को अच्छा बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए अगर कोई विशेष कार्य करना पड़ेगा तो किया जाएगा। वहीं मोदी नगर में, क्योंकि बड़ी पैमाने पर वहाँ मजदूर किसान इलाज के लिए आते हैं, अगर अस्पताल के साथ साथ विशेष ट्रॉमा सेंटर भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में और RLD मिलकर के दोनों ट्रॉमा सेंटर देने का काम करेंगे। साहिबाबाद में भी इलाज की सुविधाएं देंगे, क्योंकि इधर जब से कोरोना आया है लोगों ने महसूस किया है कि इलाज कितनी जरूरी है, और इलाज वो भी सरकारी व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि प्राइवेट में लोगों के साथ कई बार बहुत ज्यादा इलाज का खर्चा हो जाता है। इस कोरोना के समय पर लोगों ने अपने अकाउंट के पैसे निकाल लिए। मुझे याद है एक अखबार का मैंने खबर पढ़ी थी, 1 महीने के अंदर कानपुर जैसे शहर ने कई 100 करोड़ लोगों ने अपने सेविंग से पैसा निकाला था। और अगर हमारे पत्रकार साथी यहाँ का आंकड़ा निकालेंगे, आप गाजियाबाद का आंकड़ा अगर निकालेंगे, कोरोना के समय पर लोगों ने सेविंग से कितना पैसा निकाला होगा, तो कम से कम 2 या 3 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला होगा। तो सोचो, सेविंग का पैसा लोगों ने निकाल करके अपने परिवार के लोगों का इलाज और मदद करने का काम किया था। उस समय जब सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, तब सरकार ने गरीबों को, आम लोगों को अनाज छोड़ने का अगर किसी ने काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मैं इस मौके पर समाजवादी पार्टी और RLD के जितने भी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मैं आपके माध्यम से निवेदन और अपील करने आया हूं कि गाजियाबाद और आसपास की जनता इन सभी साथियों की मदद करे। संक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। इस थ्योरी पर हम
सबको चलना चाहिए। जो हिंदूवादी है वही मानवतावादी है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये देश की जन भावना है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है। देखो, गडकरी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार अगर है, कोई भी करता है, तो वो बचना नहीं चाहिए। मोदी जी कुल मिलाकर के टोटली कमिटी, कोश्यारी जी चाहे कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री बनाओ, उसके लिए जरूर विरोध करते रहते हैं। कभी कभी दूसरी पार्टी विरोधी दल के नेता भी फायदा उठाने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए ऐसी बात करते रहते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि इन लोगों को भी अभी कुछ जरूरत है सीखने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक आए हैं चुनके, वो प्रेरणा लेंगे हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी से और हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी से। मूल मान्यताओं में कमी आई। देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। यहाँ पर किसी का दबाव नहीं चलता। नीति के साथ राज्य होता है तो अच्छी राजनीति होती है। आज का भारत आधुनिक भारत, जिसको लेकर तमाम तरह की प्रशंसा होती है, बहुत आगे बढ़ गया है विज्ञान, बहुत आगे बढ़ गया है। सोशल इंजीनियरिंग एक पर्टिकुलर समाज को लेकर कभी नहीं हो सकती। उम्मीदें थी आपसे लोगों की, क्या वो पूरी हो पाई? मैंने पार्टी को जीवन नहीं दिया है, जीवन मेरे साहित्य के लिए। स्वच्छता में शासन प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है, उतनी जनता की भी जिम्मेदारी है। नकल के लिए कुख्यात रहा है। अगर बच्चे को नकल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसके लिए दोषी कौन है? हम सब लोग दोषी। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं कि वो गरीब बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ पाए? कहीं फीस में असंतुलन है। तो मोदी और योगी युग में गरीबों को मकान मिले, इस दृष्टि से यह विभाग पूरी तरीके से काम कर रहा है। अगर उन्होंने कोई मस्जिद बनाई है, उस पर कोई विवाद है। देखिए, मुगल्स हिंदुस्तान में जब आए तो वो सब के सब बदकिरदार थे। 80% देहात है पूरे देश में। उन गरीब गुरबा लोगों को कोई मदद नहीं मिल रही थी। इस सरकार की जो नीयत है वो जमीन से जुड़ी है। अपने देश को वंदन करना, यह बनारस में जो 100 साल में नहीं होता, जो 5 साल में मोदी जी के कारण हुआ है। देश का प्रधानमंत्री उसके दिल की आवाज एक झोपड़पट्टी वाला भी स्वीकार करता है और मोहल्लों में रहने वाले भी स्वीकार करते हैं। मम्मी पापा उनको डांटते हैं जी, तो रिएक्ट करते हैं। उनकी जो डांट भी है अच्छी तरह से मैंने खाई है। तो फिल्म क्या बाकी है, ये जरूर जानना चाहते। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लीड। 31 जनवरी को यूपी की पहली वर्चुअल रैली को करेंगे संबोधित। पहले फेज के वोटरों को भी करेंगे संबोधित। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी थी पूरी ताकत। मुजफ्फरनगर एसपी बीएसपी पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले योगी सरकार ने यूपी को माफियाओं से कराया मुक्त।